इसी साल यानी 2024 में फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने ऐलान किया कि महिलाओं में सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको एचपीवी की वैक्सीन लगवाई जाएगी और इसके लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। अब महिलाओं में सर्विकल कैंसर का कारण है एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। WHO के मुताबिक हमारे देश में साल 2022 में सर्विकल कैंसर के 1,27,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार की ये मुहिम काबिले तारीफ है और इसके बारे में जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। पर एचपीवी केवल महिलाओं का दुश्मन नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी बेहद खतरनाक है और कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह। इसलिए एचपीवी से बचाने वाली वैक्सीन केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी लगवाने की ज़रूरत है। देखिए, एचपीवी महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही संक्रमित कर सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। जैसे महिलाओं में ये सर्विकल कैंसर की वजह बनता है, वहीं पुरुषों को भी इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब ऐसे में एचपीवी वैक्सीन को बचपन में ही लगा दिया जाए तो कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला कि एचपीवी वैक्सीन पुरुषों में सिर और गर्दन के कैंसर का रिस्क कम कर सकती है। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने अमेरिका में 9 से 39 साल के 35 लाख लोगों का डेटा लिया। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने साल 2010 से लेकर 2023 के बीच एचपीवी या कोई दूसरी वैक्सीन ली थी। 35 लाख लोगों में से 15 लाख पुरुष थे। इनमें आधे से ज्यादा पुरुषों ने एचपीवी वैक्सीन लगवाई थी। एचपीवी वैक्सीन लेने और नहीं लेने वालों के डेटा की जब जांच की गई तब पता चला कि जिन पुरुषों ने वैक्सीन ली थी उनमें एचपीवी से जुड़े कैंसर, खासकर सिर और गर्दन के कैंसर का रिस्क 54% कम था। इस स्टडी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पेश भी किया गया। एचपीवी वैक्सीन हमें 9 तरह के एचपीवी वायरस से भी बचाती है और इनमें से 2 वायरस कैंसर के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि एचपीवी क्या होता है, एचपीवी से पुरुषों में किस तरह की बीमारियां होती हैं, इससे बचाने वाली वैक्सीन क्या पुरुषों को भी लग सकती है और वैक्सीन की कितनी डोज लेना जरूरी है। सुनिए। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक तरह का वायरस है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है अगर हम उससे इन्फेक्टेड हो तो। इसकी वजह से हमें वॉट्स, पैपिलोमा और कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। एचपीवी पुरुषों में जनरली ओरोफैरिंक्स यानी कि मुंह का जो हिस्सा है, जो पीछे वाला हिस्सा है, जो आपकी जीभ के पीछे वाला हिस्सा है, वो ओरोफैरिंक्स होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और ये हमें पुरुषों को इसका इन्फेक्शन जनरली फिजिकल कांटेक्ट से होता है, जो बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से हो सकता है। तो अगर आपको एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके गले में कोई ऐसा छाला बन सकता है जो हील ना हो रहा हो। आपको खाना खाने समय पेन या निगलने में तकलीफ हो सकती है। एचपीवी से बचने के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है। एचपीवी गले का पुरुषों में जनरली HPV 16 वाले स्ट्रेन से होता है। इसके लिए हमारे पास एक वैक्सीन उपलब्ध है। हमारे इंडिया की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन वेस्ट की जो गाइडलाइंस है वो ये है कि 9 साल के ऊपर बॉयज़ या गर्ल्स में एचपीवी वैक्सीन दे देनी चाहिए। इससे जो गले का कैंसर का रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि जनरली कैंसर स्मोकिंग या पान मसाला गुटखा के च्यूइंग से हो रहा है। इसका इंसिडेंस कम हो रहा है और एचपीवी पॉजिटिव कैंसर उन लोगों में जिनने कभी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं करी, टोबैको कंजम्पशन नहीं किया, उनमें मिल रहा है और इंसिडेंस यानी कि केसेस इनमें बढ़ रहे हैं। तो पुरुषों को वैक्सीन लगाने का यही फ़ायदा है कि ओरोफैरिंजियल कैंसर यानी गले के पीछे के हिस्से का, मुंह के पीछे के हिस्से का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। वैक्सीन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के नाम से उपलब्ध है। आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, सब उतनी ही इफेक्टिव है। वैक्सीन लेने का स्पेसिफिक डोज है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस एक वैक्सीन लेनी है, ऐसा नहीं है। हमें
वैक्सीन के 2 डोजेस लेना ज़रूरी है। एक तुरंत लेते हैं और एक लेते हैं पहली वैक्सीन के 6 महीने बाद। इसके बाद हम एचपीवी टीटर भी चेक कराते हैं। अगर आपका टीटर नॉर्मल आ गया है, तो आपको एक और वैक्सीन 1 साल बाद लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टीटर फिर लो आया है, तो एक थर्ड डोज़ रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। सो यही है एचपीवी के बारे में। जनरली फीमेल्स में, स्त्रियों में, लड़कियों में एचपीवी के बारे में काफ़ी बात करी जाती है, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन पुरुषों में भी एचपीवी कैंसर मिलता है और हमें इसके बारे में जागरूकता फैलाने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें एचपीवी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस वायरस के हमारे शरीर में होने से हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ नहीं पाता, फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कैंसर में बदल जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि समय पर यह वैक्सीन ले ली जाए और शरीर के किसी भी हिस्से में मस्से निकलने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क किया जाए। एकाएक मस्से निकलना इस वायरस से संक्रमित होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपको लंबे समय से लगातार बुरे सपने आ रहे हैं तो इसके पीछे एक वजह है। जानते हैं ये वजह क्या है। हमें कभी कभी तो ऐसे सपने आते हैं कि नींद टूटने पर हम कोसते हैं कि आँख क्यों खुल गई, इतना अच्छा सपना देख रहे थे। और कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि आँख बंद करने से भी डर लगता है। जब भी इस बारे में बात होती है कि हमें अच्छे या फिर बुरे सपने क्यों आते हैं, तो अक्सर इसका एक साधा सा जवाब दे दिया जाता है। जवाब ये कि जो सोचते हो वो ही तो सपने में आएगा ना। किसी बुरी घटना के बारे में सोचोगे तो सपने बुरे आएंगे, अच्छा सोचो तो अच्छे सपने आएंगे। हालांकि अब एक नई रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बुरे सपने ऑटो इम्यून बीमारी के बढ़ने का शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसे सपनों से पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी बीमारी अब पहले से गंभीर होने वाली है और इसके लक्षण बिगड़ने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑटो इम्यून बीमारी होती क्या है। दरअसल ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर खुद का ही दुश्मन बन जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं यानी कि हेल्दी सेल्स पर हमला करने लगता है, उन्हें दुश्मन समझकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। इससे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और हम कई तरह की गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ल्यूपस भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें जोड़ों, मांसपेशियों, स्किन, किडनी, दिल और दिमाग समेत कई अंगों में दर्द और गंभीर सूजन आ जाती है। ऑटो इम्यून बीमारियों और बुरे सपनों के बीच कनेक्शन ढूंढने वाली ये रिसर्च द लैंसेट के ई क्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में छपी है। इसके लिए रिसर्चर्स ने ल्यूपस बीमारी वाले 676 मरीजों का सर्वे किया, साथ ही 400 डॉक्टर्स से भी बात की और कुल 100 से भी ज्यादा डिटेल इंटरव्यू किए। उन्होंने मरीजों से बीमारी के दौरान आने वाले न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ लक्षणों के बारे में पूछा। मसलन उनकी बीमारी कब शुरू हुई, बीमारी शुरू होने से पहले सपनों में किस तरह का बदलाव आया, उनका व्यवहार कैसे बदला, ऐसे सवाल। अब सवालों के जवाब में मरीजों ने बताया कि बीमारी से पहले अक्सर उनका मूड खराब रहता था, उन्हें हैलुसिनेशंस यानी कि मति भ्रम होते थे, कपकपाहट लगती थी और हमेशा थकान रहती थी, बहुत बुरे सपने आते थे। मरीजों के बीच इन लक्षणों का पैटर्न अलग अलग था, लेकिन जब भी उनकी ऑटो इम्यून बीमारी, इस केस में ल्यूपस, बढ़ने वाली होती थी तब उन सबको एक जैसे लक्षण महसूस होते थे। कई मरीजों ने बताया कि वो कई बार ये भाप लेते थे कि उनकी बीमारी गंभीर रूप लेने वाली है। वैसे सिर्फ ऑटो इम्यून बीमारियां ही नहीं, बुरे सपने कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से भी जुड़े पाए गए हैं, यानी वो बीमारियां जो हमारी नसों, दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर डालती है। जब भी ये बीमारियां गंभीर होने वाली होती हैं तब मरीज सपने में देखते थे कि उन पर हमला हो रहा है, वो कहीं फंस गए हैं, कुचल दिए गए हैं या कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं। कुछ के सपने तो इससे भी ज़्यादा भयानक थे। अब इस स्टडी से पहले इस टॉपिक पर एक और स्टडी भी हुई थी। इसमें पता चला था कि 50% से भी ज़्यादा लोग अपने दिमाग से जुड़े लक्षण डॉक्टर को नहीं बताते हैं। आप और हम भी अपने जो शारीरिक लक्षण हैं वो तो डॉक्टर से शेयर करते हैं, लेकिन दिमाग पर पड़ रहे असर के बारे में बात नहीं करते। स्टडी में शामिल रहे अधिकतर डॉक्टर्स ने भी ये माना कि वो सपनों या फिर दूसरे मेंटल लक्षणों के बारे में नहीं पूछते हैं अपने जो पेशेंट हैं उनसे, लेकिन अब वो बुरे सपनों के बारे में पूछना शुरू करेंगे। इसलिए अगर आपको लगातार बुरे सपने आ रहे हैं तो इसे लेकर थोड़ा जागरूक हो जाइए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। दूध में पानी या फिर डिटर्जेंट जैसी चीज़ों की मिलावट तो नहीं, जानिए घर पर ही इसकी जांच कैसे करें।
हर कोई चाहता है कि उनके घर पर शुद्ध और बढ़िया दूध आए, पर शहर में रहने वालों को ये कम ही नसीब होता है। कई दूध बेचने वाले अक्सर दूध में पानी मिला देते हैं। इससे दूध की मात्रा भले ही बढ़ जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और सिर्फ पानी ही नहीं, दूध में कई बार खतरनाक केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। ऐसे में दूध की शुद्धता परखना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि जो दूध आप पी रहे हैं कहीं वो मिलावटी तो नहीं। दूध की शुद्धता कैसे जांचें, इसे लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने कुछ टिप्स बताई हैं। FSSAI के मुताबिक दूध में पानी की मिलावट परखनी हो तो दूध की एक बूंद किसी चिकनी तिरछी सतह पर डाल दीजिए। अगर दूध शुद्ध होगा तो बूंद सतह पर ही चिपकी रहेगी या फिर धीरे धीरे बहेगी और पीछे एक सफ़ेद लाइन छोड़ देगी। अगर दूध में पानी मिला होगा तो दूध बिना किसी लाइन के तुरंत आगे बह जाएगा। दूध में डिटर्जेंट मिले होने का अगर शक है तो 5 से 10 मिलीलीटर दूध में थोड़ा पानी मिला दीजिए, फिर इसे अच्छी तरह हिलाइए। अगर दूध में डिटर्जेंट की मिलावट होगी तो सैंपल उसमें घना बनेगा। वहीं अगर दूध शुद्ध है तो झाग की बहुत ही पतली सी परत बनेगी। दूध में कई बार स्टार्च भी मिलाया जाता है। इसे जांचने के लिए दूध के सैंपल में आयोडीन टिंचर या फिर आयोडीन सोल्यूशन की 2 से 3 बूंदें डालें। अगर सैंपल नीले रंग का हो जाए तो इसका मतलब है सैंपल में स्टार्च मिला हुआ है। और इसके अलावा अगर खोया, छेना और पनीर में स्टार्च की मिलावट जांचनी हो तो 2 से 3 मिलीलीटर सैंपल लेकर उसमें 5 मिलीलीटर पानी मिला दीजिए। अब सैंपल को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और इसमें टिंचर आयोडीन की 2 से 3 बूंदें मिलाइए। अगर सैंपल का रंग नीला हो जाए तो समझिए कि इसमें स्टार्च मिला है। वहीं अगर घी मक्खन में स्टार्च और बाकी चीज़ों की मिलावट पता करनी हो तो एक कांच की कटोरी में आधा चम्मच घी या फिर मक्खन डालिए। अब इसमें 2 से 3 टिंचर आयोडीन की बूंदें डाल दीजिए। अगर सैंपल नीले रंग का हो जाए तो इसका मतलब है इसमें मिलावट हुई है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।